मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, कहा 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य। बीते रोज हरदा ने दी नींबू पार्टी, हरीश रावत और प्रीतम सिंह के रिश्तों में क्या नींबू पार्टी से घुलेगी मिठास, चर्चाएं पकड़ने लगी जोर। भौतिक सुनवाई के लिए आज से खुला हाईकोर्ट, सभी प्रकार के मामलों पर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट परिसर में सभी को करना होगा कोविड नियमों का पालन। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिलों का चक्र बदलने से देना होगा कम बिल, 2 महीने का बिल 55 से 65 दिन के भीतर होगा तैयार। श्रीनगर में चरमराई सफाई व्यवस्था, स्वच्छता ने सिपाहियों के वेतन के लिए एसडीएम का किया घेराव, वेतन ना मिलने तक करेंगे हड़ताल। बर्फबारी का आनंद उठाने तुंगनाथ धाम पहुंच रहे हैं पर्यटक, कपाट बंद होने के बावजूद मंदिर में पहुंच रहे हैं सैलानी। तुंगनाथ मंदिर में जमी है 5 से 6 फीट तक की बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। वहीं दौरे पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे, जहां जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री जगजीतपुर स्थित बनने वाले मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव के परिणाम आने से पहले संतों का आशीर्वाद लेने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमारी भावनाओं को जानती है और इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है उसका परिणाम 10 मार्च को सामने आएगा। बीजेपी में लगातार चुनाव में भितरघात के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों ही राज्य में बीजेपी के विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर गद्दारी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कई पार्टी के कई नेताओं ने चुनाव में भितरघात की आशंका जताई। वहीं अब इसमें पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री और डीडी हाथ से बीजेपी उम्मीदवार विशन सिंह चुफाल ने भी पार्टी में भितरघात की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन के पदाधिकारियों ने जिन सीटों पर नुकसान पहुंचाया उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार में पहुंचकर उत्तराखंड में किसानों के लिए कहा कि यहां एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती। पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है, पानी का प्रबंध नहीं है, फसलें यहां भी कम रेट पर बेचनी पड़ती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है कि बदलाव हो, एक नई सरकार आए जो किसानों के हित में बात करे। चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ किसी एक उसका नहीं है और सबकी आप अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे एक दूसरे को तो भाई राज्यसभा दे देते तो वो बढ़िया आदमी था, राज्यसभा नहीं दी तो भाई एलिगेशन लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पे क्षेत्र वाइज अलग अलग इशू वहाँ पे रहते हैं। तो ये है कि जनता तो नाराज है इनसे, अगर फेयर चुनाव हो जाएंगे तो इनको नुकसान बहुत होगा। क्या बदलाव होगा? भाई बदलाव को तो पता नहीं, तो जनता के हाथ में बदलाव तो होगा नहीं होगा इसका तो इतने बड़े उसका कौन कह सकता है। तो सर्वे के आधार पर ही बातचीत होती है। उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन किसान क्या बदलाव चाहता? किसान भी चाहता है बदलाव, तो कि इसमें लाभ नहीं मिला तो दूसरे उसमें मिल जाए, लेकिन किसान भी फसलें कम रेट पे बिका बहुत कमजोर कर दिया आर्थिक, उससे किसानों को, गांव के लोगों को, मजदूर को बहुत कमजोर स्थिति में ला कर आ जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया स्तर की खाद्य सामग्री भेजे जाने की शिकायत की खबर के न्यूज चैनल के द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद एसडीएम वैभव गुप्ता ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसडीएम गुप्ता ने सोमवार को लक्सर क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। इस दौरान एसडीएम ने बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौजूदगी में ही कुछ लाभार्थियों से खाद्य सामग्री की बाबत जानकारी ली। इसके बाद एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजी गई सामग्री, खजूर और चिप्स आदि के सैंपल भी भरवाए। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में दोषियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिक्रिया व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुरना का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका श्रीनगर के सफाई कर्मियों का आज सब्र बांध टूट गया। गुस्साए कर्मियों ने तहसील पहुंचकर उपजल अधिकारी अजय वीर सिंह का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कल से सभी कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनका साफ कहना था कि जब तक कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिलती तब तक हड़ताल पर बने रहेंगे। 105 तो सफाई कर्मचारी हैं और 50 के करीब बाकी अन्य जो ऑफिस के कर्मचारी वो हैं। पौने 200 के करीब कर्मचारी हमारे पास है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सैलरी की दिक्कत है, सैलरी नहीं मिल पा रही और हमारे बीच में कई तरह के कर्मचारी जिनको 6000, 8000, 9000 का वेतन मिलता है, उनके सामने तो हमेशा दिक्कत बनी रहती है, लेकिन वेतन न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। आज उनको मतलब खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी कि सब्जी लाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं है। सर हम तो अपने नगर परिषद में बैठेंगे, अपने कार्यालय में, और हम बड़े आक्रोश से बैठेंगे। हमने बहुत धैर्य रख लिया कि हमें तनख्वाह मिल जाए, लेकिन जब तनख्वाह नहीं मिल पा रही हमको, तब जाकर हमें हड़ताल में बाध्य होना पड़ा, है ना। ये लोग जो है अपनी राजनीतिक लड़ाई में हम कर्मचारी, छोटे कर्मचारी पिस रहे हैं, तो हम कल से कार्य बहिष्कार पर बैठ रहे हैं नगर परिषद में। इसमें हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है जो विधिवत तरीके से, जो मेरे द्वारा यहाँ से शासन को, निदेशालय को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें उनकी तरफ से कुछ अगर जवाब मिल जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें क्लियर कट नगर पालिका डिसॉल्व पे स्टे लगा हुआ है। तो अगर उनकी तरफ से आ जाता है कि फ़िलहाल वेतन के लिए निगम के तौर पे निकाली जा सकती है, तो मैं इसमें आगे की कार्रवाई कर सकूँगा। अगर तब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से अगर एक नो ऑब्जेक्शन में मिल जाए या सहमति मिल जाए, तो हम लोग अल्टीमेटली जो सफाई कर्मी वो तो लगातार काम कर ही रहे हैं। हाईकोर्ट की जो लड़ाई है, जो बाकी सारी चीज़ें वो चलती रहेंगी। कालाडूंगी विधानसभा के चकलुआ सूरपुर गांव के ग्रामीण ने बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए लंबे समय से उग्र प्रदर्शन किया है। वहीं निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। आज सारे क्षेत्र के किसान और ग्रामीण कालाडूंगी तहसील में केमिकल फैक्ट्री के अवैध तरीके से निर्माण में रोक लगाने के लिए पहुंचे। देखिए, ग्राम सूरपुर चकलवा में एक एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है, उसमें काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो ये माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जो भी आज डिसीजन उसमें आना है, तो जो भी डिसीजन आएगा माननीय न्यायालय द्वारा सबके लिए मान्य होगा, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारा ग्राम सभा है रामपुर चकलवा में, इसमें एक एथेनॉल का प्लांट लगाया जा रहा है। कोई अग्रवाल जी हैं हल्द्वानी, उनके द्वारा। हमारा विरोध ये है, इस प्लांट के लगने से एक तो हमारे जो क्षेत्र का है उसका ट्यूबवेलों का जल स्तर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में 5 एकड़ में 4-4 बोर खोद दिए गए हैं। और दूसरा, ये पोल्यूशन इससे इतना ज़्यादा होगा कि लगातार शीरा चलेगा और लगातार धुआं से आसपास बगीचे हैं, फल पट्टी है, उनके लिए पानी नहीं होगा। पोल्यूशन से पेड़ खराब हो जाएंगे, पब्लिक का रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, इसने जो है कई मानकों में फैक्ट्री को अनदेखा करके लगाया जा रहा है। इसके द्वारा इसको एनओसी किस डिपार्टमेंट से मिली है, किस तरीके से मिली है, सबकी मिली भगत के कारण। देखिए, उद्यान विभाग ने इसको एनओसी दे दी, किस कारण थी किसी को नहीं पता, क्योंकि सबके उद्यान कार्ड 25-25, 30-30 साल पहले के बने हुए हैं। दूसरा, इसे 4 बोर की परमिशन मिलती, हमसे कहते हैं कि 100 एकड़ में आपको एक ट्यूबवेल इशू होगा, आप 1 बोर करिए। इसको 5 एकड़ में 4 बोर मिल गए। खबर श्रीनगर से है, जहां शहर में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है। वहीं हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि कूड़े की ढेर से लोगों का चलना दूभर हो चुका है। शहर भर में लोग बदबू से परेशान हैं, जिससे गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 58 पर पोस्ट ऑफिस के समीप प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया। आक्रोशित लोगों ने कूड़े की ढेर के समीप बैठकर अपना विरोध जताया। तृतीय केदार से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ धाम बर्फबारी से ढक चुका है। यहाँ 5 से 6 फीट तक की बर्फ जमी है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हर दिन यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि तुंगनाथ भगवान के कपाट बंद हैं, बावजूद इसके पर्यटक पहुंचकर बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये डॉगी है यहाँ पे, और ये मेरे साथ चोपता से मैं और यह
डोईवाला के भानियावाला में नहर की सेटरिंग चुराने वाले गिरोह के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। सभी आरोपियों का मेडिकल कराकर जेल भेजने की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने मामले की जानकारी दी। को अनूप कुमार सोलंकी हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट से लोहे की सेटरिंग का सामान चोरी हुआ था, तो इस संदर्भ में उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और बाद में सुराग रस्सी के दौरान जानकारी मिली कि इस चोरी में जो लोहे का सामान वगैरह है 6 महिलाओं ने एक पुरुष के साथ मिलकर चोरी की है। तो इसमें काफ़ी सामान बरामद कर लिया गया है लोहे का, उनके खिलाफ गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ कुछ केशवपुरी बस्ती के हैं और स्थानीय हैं, लेकिन ये उनके बारे में पहले भी ऐसा इनपुट मिला है कि ये इस तरह की छोटी छोटी चोरियों में इन्वॉल्व रहेंगे। तो पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं चोरी में? हाँ, पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। खबर रुड़की से, जहां पंजाब के अमृतसर से आए एक जत्थे ने दरगाह साबिर पाक में 8 किलो चांदी से बना झूमर पेश कर देश में अमनो अमान, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी है। वहीं झूमर को शाह यावर मियां के नेतृत्व में दरगाह साबिर पाक में पेश किया गया। पंजाब के अमृतसर से आए एक जत्थे ने कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में सज्जादा नशीन सा अली एजाज साबरी की सरपरस्ती में शाह यावर मियां के नेतृत्व में पंजाब से लाया 8 किलो का चांदी से बना झूमर पेश किया। लक्सर में कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को जरूरी टीके नहीं लगाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग अब मिशन इंद्रधनुष चलाकर अधूरा टीकाकरण पूरा कर रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग ने 7 मार्च से शुरू हो रहे मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के लिए एएनएम व आशा फैसिलिटेटर को प्रशिक्षित किया। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारा टीकाकरण कम हुआ है 0 से 2 साल तक के बच्चों का, वहाँ हमारा पूरे हरिद्वार में हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है। जो हमारी आशाएं हैं आंगनबाड़ी के सहयोग से और हमारी एएनएम घर घर जाकर के जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो ड्रॉप आउट का मतलब एक इंजेक्शन मिल गया, दूसरा इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगवा, किसी कारण से बाहर चले गए या बीमारी के कारण, तो उन बच्चों को हमें चिन्हित करके अपने सब सेंटर पर लेके आना है। एक होता है घुमंतु बच्चे, जो लेफ्ट आउट, जो बच्चे घूमते रहते हैं, जो बागड़ी या अन्य होते हैं, उन लोगों को भी हमें लाना है, क्योंकि बच्चा कोई भी छुड़ ना जाए, उसको लेफ्ट आउट बोलते हैं। उसकी हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है। आज हमारे लक्सर में एएनएम को ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी को, तो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को दी नींबू पार्टी। कई बड़े दिग्गज इस पार्टी में हुए शामिल। हरदा ने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अरे वो हाथ में मुंह पे लगा रहा अच्छा, तुम भी हो हमारे पीछे, बहुत हमें भी तो खींचना है, बहुत तुम इधर आओ बगल में। एक सेकंड बाद, एक सेकंड 8 सेकंड। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जनता की सेहत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाता है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर RS कठैत के नेतृत्व में हरिद्वार में कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक छापा मारकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर ये सैंपल फेल पाए गए तो प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, जो फूड सेफ्टी कमिश्नर उत्तराखंड है, उनके निर्देश पे जो है 4 टीमें गठित की गई हैं स्टेट लेवल पर, जो है लगातार नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून में लगातार जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्शन के दौरान जो मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं,
हमको हमारे द्वारा जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में निरीक्षण के दौरान जो भी उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी निर्माण की प्रोसेसिंग में जो भी कमियां पाई जा रही हैं, हम उनको जो है उजागर कर रहे हैं तथा तत्काल मौके पे जो कमियां वहां पर पूर्ण की जा सकती है उनको उसको करवा रहे हैं तथा जो दीर्घकालिक हैं उसमें जो है धारा 32 के तहत जो है नोटिस दिया जा रहा है, जिसके तहत जो है उनको सुधारात्मक कार्य किए। खबर उत्तरकाशी के तहसील डुंडा से है, जहां राजस्व विभाग से तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और भू वैज्ञानिक उप निदेशक दीपेंद्र चंद्र द्वारा औचक छापेमारी की गई। औचक छापेमारी के दौरान खनन पट्टा धारक लक्ष्मण सिंह खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए और पॉकलैंड का उपयोग करते हुए पाया गया, जिसमें अवैध खनन पर रुपए 4,95,572 और पॉकलैंड पर रुपए 4 लाख का अर्थदंड आरोपित किया गया है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां राम सेवक सभा के द्वारा इस वर्ष नंदा महोत्सव की तर्ज पर वृहद रूप से 26वां फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बावड़ी ने बताया कि 8 मार्च से 19 मार्च तक फागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को महिला होलियारों द्वारा तल्लीताल से जुलूस निकाला जाएगा। फागोत्सव महोत्सव के दौरान अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, जोलीकोट, भवाली, हल्द्वानी की टीमों के साथ ही साथ स्थानीय कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे। 19 मार्च तक फागोत्सव मनाया जाएगा। महिला होली है, उसका पुरुष बैठकी होली है, महिला बैठकी होली है, महिलाओं द्वारा स्वांग है, बच्चों का स्वांग है, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता है और साथ ही हम अपने कुमाऊनी भाषा को और आगे करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए अपूर्ण भाषा, कुमाऊनी भाषा एक ऐसा हमने कार्यक्रम रखा है जिसमें कुमाऊनी कवि सम्मेलन के अलावा हम कुमाऊनी में ही उस दिन हम वार्तालाप करेंगे। खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस ने साधु नगर के खनन क्षेत्र में छापा मारकर ओवरलोड चल रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां कब्जे में ले ली। पुलिस की टीम ने कोतवाल प्रकाश सिंह दानू के नेतृत्व में साधु नगर खनन क्षेत्र में छापा मारा। इस दौरान अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ ली हैं। इनमें ओवरलोड रेता बजरी लदी हुई थी। सभी वाहनों को नई मंडी में खड़ा कर दिया गया। इसके पूर्व कल उपजिला अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने 9 खनन वाहन पकड़े थे। तो सितारगंज में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई हैं। इससे पूर्व भी 9 खनन वाहन पकड़े गए थे। जिस तरह से लगातार अवैध खनन किए जा रहे थे, उस पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। ओवरलोड चल रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यहां पर पकड़ा गया है और इससे पूर्व में जानकारी के अनुसार 9 खनन वाहन पहले भी अभियान के तहत पकड़े गए थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 5 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया है जिनसे अवैध खनन किया जा रहा था। खबर हरिद्वार के धनोरी क्षेत्र के जसवावाला से है, जहां गुलदार की दहशत खत्म हो गई है। बता दें कि गांव में गुलदार के दिखाई देने के कारण पिछले 1 महीने से दहशत का माहौल बना हुआ था। फिलहाल आज सुबह गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया और वन विभाग की टीम ने गुलदार को चुड़ियापुर के जंगल में छोड़ दिया। पिछले कई दिनों से इस पूरे इलाके के लिए हरिद्वार में गुलदार दहशत का कारण बना हुआ था। अब इस गुलदार को वन विभाग के द्वारा पिंजरे में बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ चुड़ियापुर के जंगलों में से छोड़ने की जानकारी मिल रही है। पिछले कई दिनों से इलाके में बना रखी थी दहशत। मुर्गी की लालच में पिंजरे में फंसा गुलदार। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime. 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबर पौड़ी जिले से है। जिले के चौपटा खाल विधानसभा, जहां शनिवार देर रात कोटद्वार घूमने आए युवक की पैर फिसलकर 200 मीटर नीचे खाई में गिरने से मौत हो गई। दोस्तों ने रेस्क्यू कर अंकित को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना प्रभारी विनोद गोसाई ने बताया कि मृतक की पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर ली गई है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। तो कोटद्वार से जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था युवक, जहां पर अचानक पैर फिसलने से 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। दोस्तों ने उसे रेस्क्यू करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अस्पताल पहुंचाते युवक की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने जांच की तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। 8 बजे 8:30 बजे हमारे कोतवाली में एक मेमो गया था कोतवाली से। इसमें एक ब्रोटेड लड़के के आने इसी पर हम थाने से यहाँ आए। हमने आकर उसका पंचायतनामा कर दिया। ठीक है, कहीं अपने दोस्तों के साथ में आए थे घूमने किसी दोस्त के गांव में, वहीं पर ये हादसा हुआ। खबर पौड़ी से है, जहां भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय व उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद में संयुक्त तत्वावधान में छात्र छात्राओं की विज्ञान के प्रति रुचि व विज्ञान की नई नई खोजों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गौरवशाली विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। चौरास परिसर के शैक्षणिक क्रियाकल्प केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कार्यक्रम के समन्वयक व यूकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने बताया कि 22 से 28 फरवरी तक गौरवशाली विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे बच्चों को जो हमारे वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जो 25 तारीख को स्वदेशी परंपरागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इन्वेंशन और इनोवेशन 25 तारीख को जो प्रोग्राम होगा उसमें होगी। फ्लैश टॉक बाय लोकल इनोवेशन एंड स्टम्स एज मच एज यू कैन, वो तो अलग है, लेकिन हमारा बच्चों को जो हमारी एग्जीबिशन है वहाँ पे दिखाना, उनको बताना, उसको 22 तारीख से और 28 तारीख तक का जो प्रोग्राम है उसमें मेन थीम ये है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि ये भारत सरकार का जो कल्चर डिपार्टमेंट है और एडवाइजरी साइंस सलाहकार का ऑफिसर, अन्य भी जो ऑफिसर हैं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं,
स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। कार्यक्रम है उत्तराखंड के 3 जिलों में 22 से 28 तक विज्ञानोत्सव मनाया जा रहा है और ये 3 जिलों में होगा, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में श्रीनगर, जहाँ पर हम हैं। और इसमें भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है और जो भारत का सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है और स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स जो है ये मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। पौड़ी में गौरवशाली विज्ञान सप्ताह का आयोजन शुरू किया गया। इसमें कॉम्पिटिशन्स 22 से 28 फरवरी कराए जाएंगे, जिसमें नए इनोवेशन को इनवाइट किया गया है और लोगों को नए नए मौके दिए जाएंगे ताकि विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों का सम्मान किया जा सके और उन्हें अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय व उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान की नई खोजों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गौरवशाली विज्ञान सप्ताह का आयोजन होगा। चौरास परिसर के शैक्षणिक क्रियाकलाप केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। वहीं इस कार्यक्रम के समन्वयक महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने बताया कि 22 से 28 फरवरी तक गौरवशाली विज्ञान सप्ताह के आयोजन में कई कंपटीशन में परीक्षार्थी आएंगे और हिस्सा लेंगे। उनको बताना, उसको एक्सप्लेन करना। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।